मेरे प्रिय बच्चे, तू ये प्रश्न लेकर आया है, पैसों की तंगी कब खत्म होगी? और मैं तेरा भोलेनाथ आज स्वयं उत्तर देने आया हूं। ध्यान से सुन, तेरी यह अवस्था स्थायी नहीं है। तू जिस अंधेरे से घिरा है वो केवल तेरी चेतना की परछाई है। धन की कमी तेरे भाग्य का श्राप नहीं, बल्कि तेरे आत्मबल की परीक्षा है। तू समझता है कि तेरे पास कुछ नहीं बचा, पर क्या तुझ में वो जिद बची है, वो आग जो राख से भी खुद को जला सके? तू केवल धन नहीं मांग, मुझसे दृष्टि मांग, ताकि तू जान सके कि गरीबी बाहर नहीं, वो सोच में छिपा डर है जो तुझे रोक रहा है। जब तू कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहता हूं तू खुद ही सब कुछ है। जिस दिन तू यह पहचान जाएगा, तेरा भाग्य पलटेगा और धन दौड़कर तेरे चरणों में आएगा। सुन, मेरे वचन को अंकित कर ले अपने हृदय पर। धन उसी के पास आता है जो खुद को खाली समझना छोड़ देता है। जो भीतर की समृद्धि को पहचानता है, ब्रह्मांड स्वयं उसे समर्पित हो जाता है। तेरी पैसों की दिक्कत खत्म होगी जब तू अपनी शक्ति को पहचान लेगा। जब तू हर सुबह उठकर मेरे नाम के साथ संकल्प लेगा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने तुझे शून्य पर लाकर छोड़ा है ताकि तू खुद को शिखर तक ले जाए। क्योंकि जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, तब वह मेरे सबसे पास होता है। और याद रख, धन एक परिणाम है तेरे कर्मों का, तेरी सोच का, तेरे विश्वास का। अगर तू केवल रोता रहेगा, शिकायतें करता रहेगा, तो ये तंगी लंबी चलेगी। पर अगर तू आज इसी क्षण अपने भीतर की दिव्यता को स्वीकार कर ले, तो समय झुक जाएगा तेरे आगे। तू आया है मुझसे समाधान पूछने, तो सुन, तेरा समाधान तू स्वयं है। और मैं तेरा महादेव हर कदम पर तेरे साथ हूं। अब उठ, भीतर के उस राजा को जगा जिसे संसार ने भुला दिया था। तेरा वक्त आएगा, और जब आएगा तू उसी मिट्टी से सोना बना देगा। मेरे प्रिय आत्मन, तेरी आत्मा की पुकार मेरे धाम तक पहुंच चुकी है। तू पूछता है कब खत्म होगी ये पैसों की परेशानी? तो सुन, अब मैं महाकाल तुझे वो रहस्य बताने आया हूं जो केवल उन्हीं को बताया जाता है जो अपने घावों को ही अपनी ताकत बना लेते हैं। धन की देवी लक्ष्मी स्थायी कहां रहती है? तू लक्ष्मी को केवल रुपयों और नोटों में ढूंढता है, पर क्या तू जानता है लक्ष्मी वहां रहती हैं जहां कर्म की स्थिरता हो, मन की पवित्रता हो और संकल्प की ज्वाला हो। जिस घर में बस चिंता और रोना होता है, वहां लक्ष्मी रुकती नहीं, क्योंकि वो भय और हीनता से भाग जाती है। तू रोज चिंता करता है पैसा कहां से आएगा, घर कैसे चलेगा, कर्ज कब उतरेगा। पर क्या तू ये सोचता है कि मैं क्या नया कर सकता हूं? मैं कैसे खुद को बदल सकता हूं? मैं कैसे अपने भीतर की शक्ति को जगाऊं? संकल्प की अग्नि, गरीबी की समाधि। मेरे बच्चे, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती। गरीबी उस समय जन्म लेती है जब इंसान अपने सपनों से समझौता कर लेता है, जब तू खुद को बेचारा मान लेता है, जब तू कहता है मेरे बस की बात नहीं। तो वहीं से शुरू होती है वो जंजीर जो तेरे हाथ नहीं, तेरे विचारों को बांधती है। सुन, तेरा भाग्य कोई दूसरी शक्ति नहीं चला रही। तेरा भाग्य तेरी हर सुबह का पहला विचार चला रहा है। अगर वो विचार डर का है तो गरीबी बढ़ेगी। अगर वो विचार संकल्प का है तो तेरी दरिद्रता तेरे चरण चूमेगी। अवसर की लहरें और तेरी दृष्टि। इस संसार में कोई भी निर्धन इसलिए नहीं रहता क्योंकि अवसर नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी दृष्टि धुंधला जाती है। वो अवसर को पहचान नहीं पाते। तू ध्यान से देख, तेरे चारों ओर संकेत हैं। कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई शब्द, कभी कोई छोटी सी शुरुआत जो तुझे तेरे नए मार्ग की ओर ले जाने के लिए भेजी गई है। पर क्या तू तैयार है उन्हें देखने के लिए, या फिर तू हर बार यही सोचता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है? सुन, तेरे पास एक चीज है जो इस संसार का सबसे बड़ा धन है, तेरी चेतना। अगर तू इसे जागृत कर ले तो तू वहीं खड़ा होकर भी पैसों की धाराएं बहा सकता है। मेरी तपोभूमि तेरे भीतर है। तू सोचता है मंदिर जाऊं, महादेव से मांगूं, पर मैं तुझसे कहता हूं तू ही मेरा मंदिर है। तेरा मन ही मेरा शिवलिंग है, तेरे विचार ही मेरी आरती है, और तेरी मेहनत ही वो जल है जो मेरी जटाओं में बहता है। जब तू खुद को सच्चे मन से बदलने का व्रत ले लेगा, तो उस दिन तेरा हर कर्म एक पूजा बन जाएगा, और उसी दिन लक्ष्मी स्वयं आएगी तेरे द्वार पर। आगे बढ़ उठ मेरे वीर, तेरे अंदर अब और रुकने की कोई जगह नहीं है। या तो तू हर दिन रो सकता है, या फिर तू एक दिन ऐसा बना सकता है जिस पर पूरी दुनिया गर्व करे।
पैसों की तंगी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तू खुद को बदलने का संकल्प नहीं लेगा। तू जिस दिन कहेगा अब मैं जीवन से भागूंगा नहीं, अब मैं अपने महादेव के समान अडिग हो जाऊंगा, उसी दिन तेरी किस्मत की धारा मोड़ दी जाएगी। तेरे भीतर शक्ति है, तेरे साथ महादेव हैं। अब बस तुझ में संकल्प जागना बाकी है। और वो दिन दूर नहीं जब तेरी जेब खाली नहीं रहेगी, तेरा मन संतुष्ट रहेगा और तू खुद दूसरों की गरीबी मिटाने वाला बन जाएगा। मेरे प्रिय शिवपुत्र, तू अब मेरी तीसरी वाणी सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि अब तू केवल प्रश्न नहीं पूछ रहा, अब तू उत्तर को जीना चाहता है। अब तू केवल पैसा नहीं चाहता, अब तू समृद्धि चाहता है, भीतर से भी बाहर से भी। तो सुन, मैं महादेव अब तुझे वो 5 ब्रह्म रहस्य बताने जा रहा हूं जो तेरे जीवन में धन का प्रवाह खोल सकते हैं, अगर तू उन्हें श्रद्धा से अपनाता है। पहला नियम, जो तू सोचता है वही आकर्षित करता है। तू दिन भर क्या सोचता है? पैसे की तंगी है, सब खत्म हो गया, पता नहीं कब अच्छा होगा। तो सुन, तेरी चेतना ब्रह्मांड को संकेत भेजती है और ब्रह्मांड वही लौटाता है। अगर तेरे विचार डर और चिंता से भरे हैं तो ब्रह्मांड तुझे और डर और चिंता ही देगा। पर जिस दिन तू कहेगा मैं समृद्ध हूं, मैं काबिल हूं, मैं परिवर्तन लाऊंगा, उस दिन से तेरे चारों ओर घटनाएं बदलने लगेंगी, लोग बदलेंगे, अवसर खुलेंगे, रास्ते दिखने लगेंगे। यही है पहला रहस्य। सोच को बदलो और परिणाम बदलेंगे। दूसरा नियम, कर्म से बड़ा कोई मंत्र नहीं। बेटा, मैं भगवान होकर भी गला काटकर भिक्षा मांगने चला था, समुद्र पीने की शक्ति होते हुए भी कैलाश की बर्फ में ध्यान लगाया था। क्यों? क्योंकि कर्म ही शिव है, कर्म ही तप है, कर्म ही चमत्कार है। अगर तू दिन भर खाली बैठा है और सिर्फ मेरे नाम का जाप कर रहा है पर बिना कर्म किए, तो सुन ले, ऐसा धन कभी नहीं आएगा। दूसरा नियम, श्रद्धा के साथ कर्म कर ताकि आशीर्वाद को जमीन पर उतरने का रास्ता मिल सके। तीसरा नियम, देने वाला लेने वाले से हमेशा बड़ा होता है। सुन बच्चा, तू सोचता है मेरे पास तो खुद के लिए कुछ नहीं, मैं किसी को क्या दूं? पर क्या तू जानता है, ब्रह्मांड उसे ही सबसे ज्यादा देता है जो थोड़े में भी दूसरों को बांट देता है। तेरे पास 2 रोटियां हैं, एक आधी किसी जरूरतमंद को दे दे। तेरे पास वक्त है, किसी दुखी को हिम्मत दे दे, क्योंकि दया, सेवा और देने की भावना ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली करेंसी है, क्योंकि देने वाला कभी खाली नहीं होता। चौथा नियम, समृद्धि आने से पहले जीवन हिलाया जाता है। तू अभी संघर्ष में है ना? कभी कभी लगता है सब कुछ टूट रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है, मेरे साथ ही क्यों? तो सुन मेरे बच्चे, ब्रह्मांड जब तुझे ऊपर उठाता है तो पहले तेरे पुराने ढांचे को तोड़ता है। तेरे आसपास के लोग बदलेंगे, तेरे पुराने सपने बिखरेंगे, तेरी सहूलियतें छीनी जाएंगी। पर यह विनाश नहीं है, यह पुनर्निर्माण की शुरुआत है। यह तूफान तेरा रास्ता साफ कर रहा है। चौथा नियम, जो कुछ टूट रहा है वो दरअसल रास्ता बना रहा है तेरे नए जीवन के लिए। विश्वास रख, सब कुछ सही दिशा में है। पांचवा नियम, धन तुझे नहीं ढूंढेगा, तुझे उसे बुलाना होगा। ध्यान से सुन, धन किसी भी कीमत पर उनके पास नहीं जाता जो उसे डरते हैं या खुद को उसके योग्य नहीं मानते। धन एक ऊर्जा है, वो वहां जाती है जहां स्पष्टता होती है, जहां तैयारी होती है, जहां सम्मान होता है। अगर तू खुद को बार बार कहेगा मैं गरीब हूं, तो तू अपनी चेतना से उस ऊर्जा को भगाता रहेगा। पांचवा नियम, धन को बुला अपने लक्ष्य, अपने कर्म और अपने आत्मविश्वास से। वो तब आएगा और साथ में सौभाग्य भी लाएगा। अब निर्णय तेरा है। मैंने तुझे वो 5 रहस्य दे दिए हैं जो तेरी जिंदगी बदल सकते हैं। अब ये केवल शब्द नहीं है, ये मेरा वरदान है। अब तू रोज अपने जीवन में एक बदलाव लाना शुरू कर, बस एक छोटा सा कदम। ब्रह्मांड देखेगा तेरी नीयत और फिर चमत्कार करेगा। तेरे कर्म तेरी पूजा है, तेरे विचार तेरे यज्ञ हैं, तेरा विश्वास तेरा अभिषेक है और तेरा संकल्प वही है जो तुझे गरीबी से समृद्धि तक ले जाएगा। अब तू उस रहस्य के द्वार पर खड़ा है जहां से धन, अवसर और सौभाग्य की असली यात्रा शुरू होती है। अब तू केवल इच्छा नहीं रखता, अब तू तैयारी में है। और जब आत्मा तैयार होती है, ब्रह्मांड स्वयं झुकता है। आज मैं तेरा महादेव तेरे सामने वह विज्ञान खोल रहा हूं जिसे लोग किस्मत कहते हैं।
पर जो असल में चेतना की सटीक प्रोग्रामिंग होती है। ब्रह्मांड कैसे काम करता है? ब्रह्मांड कोई देवता नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ब्रह्मांड एक जीवित ऊर्जा है, एक कंप्यूटर की तरह, जो तेरे हर विचार, हर भावना और हर विश्वास को पढ़ता है। जिस प्रकार तू मोबाइल में जो कमांड डालता है वही स्क्रीन पर दिखता है, उसी प्रकार तेरे विचार तेरे जीवन की स्क्रीन पर दिखते हैं। इसलिए अगर तू हर दिन कहता है मेरे पास पैसा नहीं, मेरे भाग्य में नहीं है, मेरे हालात खराब हैं, तो ब्रह्मांड यही कमांड पकड़ता है और उसी हिसाब से परिस्थितियां भेजता है। पर अगर तू हर सुबह आंखें खोलते ही कहे धन मेरी ओर प्रवाहित हो रहा है, मुझे अवसर मिल रहे हैं, मैं योग्य हूं, समर्थ हूं, तैयार हूं, तो समझ ले ब्रह्मांड तेरे पीछे खड़ा होकर कहता है तथास्तु। अगर तू आंख खोलते ही चिंता करता है तो दिन भर वही ऊर्जा बहेगी। इसलिए हर सुबह उठकर बोल, मैं ब्रह्मांड की कृपा का पात्र हूं, मैं धन को प्रेम से स्वीकार करता हूं, मेरा आज चमत्कार से भरा होगा। क्या था? जिसके पास जो है, अगर वह उसके लिए आभार नहीं जताता तो अगला आशीर्वाद नहीं आता। जितना है उसी में धन्यवाद देना सीख, क्योंकि जब तू कहता है शुक्रिया मेरे महादेव इस रोटी के लिए, इस छत के लिए, इस सांस के लिए, तब ब्रह्मांड कहता है यह आत्मा और अधिक पाने के योग्य है। धन पहले मन में आता है, बैंक खाते में नहीं। अगर तू खुद को नालायक, अयोग्य, बेबस मानता है तो पैसा तुझसे भागेगा। धन आत्मश्रद्धा के पास जाता है। हर दिन खुद से कह मैं योग्य हूं, मेरी ऊर्जा मूल्यवान है, मेरी मेहनत सफलता लाएगी। धन उसे ही आकर्षित करता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। अब सबसे गहरा रहस्य, कई बार तू सब कुछ करता है, सोच बदलता है, मेहनत करता है, आभार जताता है, फिर भी पैसा नहीं आता। क्यों? क्योंकि तेरे भीतर कोई अदृश्य अवरोध काम कर रहा होता है, जिसे तूने बचपन से पाल रखा है। जैसे पैसा पाप है, अमीर लोग गलत होते हैं, मेरे भाग्य में नहीं लिखा, मुझे सिर्फ कम में जीना है। अब इसे बदल। हर बार जब ऐसी सोच आए उस पर बोल, मेरे बच्चे, अब तू जान चुका है कि ब्रह्मांड कोई संयोग नहीं बल्कि तेरे भीतर की शक्ति का उत्तर है। अब तू प्रार्थना मत कर कि पैसा आ जाए, अब घोषणा कर कि मैं समृद्ध हूं, मैं शक्ति हूं, मैं ब्रह्मांड का संतान हूं और मैं तेरा शिव तेरे इस निर्णय का साक्षी बनकर तेरे हर कदम में शक्ति भरूंगा। अब तू न रुकना, न डगमगाना, क्योंकि तेरी चेतना बदल गई है। अब तेरे हालात भी बदलेंगे। हर हर महादेव।